आज हम चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। जैसे कि इस चैप्टर का नाम आप लोगों ने देखा होगा, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। अभी हम सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इक्विलिब्रियम, उसके बारे में पढ़ेंगे और ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, इसकी कंडीशंस कौन कौन सी हैं और इसकी कितनी टाइप्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। फर्ज करें कि अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जिसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं, सिंगल फोर्स नहीं बल्कि नंबर ऑफ फोर्सेस, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, और उन फोर्सेस के लगने के बावजूद या तो वो बॉडी रेस्ट की हालत में है या फिर वो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में है। दो इसमें क्या कंडीशन है कि फोर्सेस लगने के बावजूद या तो बॉडी रेस्ट की हालत में रहनी चाहिए या फिर बॉडी अगर वो मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करनी चाहिए। अगर फोर्सेस लगने के बावजूद बॉडी इन दोनों कंडीशंस में पाई जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो किस हालत में पाई जाती है, इक्विलिब्रियम की हालत में। तो हम यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं और देखते हैं कि इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ a number of forces। नंबर ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस, एक सिंगल फोर्स नहीं। इफ़ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस इज रिमेन एट रेस्ट और moving with uniform velocity, then the body will be in equilibrium। तो ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम की एक प्रॉपर सी डेफिनेशन कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो एक नंबर ऑफ फोर्सेस के अंडर, यानी कि अगर बॉडी के ऊपर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, उन फोर्सेस लगने के बाद अगर तो बॉडी रेस्ट की हालत में रहे फोर्सेस लगने के बावजूद भी, और अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहे, इन दोनों कंडीशंस में जब बॉडी पाई जाएगी तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो किस हालत में पाई जा रही है, इक्विलिब्रियम की हालत में। तो ये आपके पास जो है वो एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि आप याद रख सकते हैं इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि आखिर इन दोनों कंडीशंस की वजह से ही बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों पाई जाती है, यानी कि इन दोनों के अंदर आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि सिर्फ बॉडी अगर रेस्ट की हालत में होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तब ही वो इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाएगी, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं कहलाएगी। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर जो है वो एक कॉमन चीज़ ये है कि जब कोई बॉडी रेस्ट की हालत में पाई जाती है तब भी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और जब उसका जो है वो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, वेलोसिटी नहीं बल्कि एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो होता है, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तब भी उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उन दोनों कंडीशंस के अंदर चूँकि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो हम ये कहेंगे कि बॉडी जो कि नॉन एक्सेलरेटेड होगी वो भी इक्विलिब्रियम के अंदर पाई जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में रिलेटेड हैं और इनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। नंबर वन, अगर किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, और उन फोर्सेस के लगने के बावजूद या तो वो रेस्ट की हालत में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम की हालत में है।
जब कोई बॉडी रेस्ट की हालत में होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, दोनों केसेस में उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो पाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में तब पाई जाती है जब वो नॉन एक्सेलरेटेड होती है, यानी कि जब उसका एक्सेलरेशन क्या पाया जाता है, ज़ीरो। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम को लाने के लिए, किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम के अंदर लेके आने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस का क्या मतलब है, शराइत, ठीक है। और शराइत का मतलब ये है कि अगर वो कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर ही बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर आएगी, अदरवाइज बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं आ सकती। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो कितनी होती हैं और ये क्या क्या हैं। तो हमारे पास सबसे पहली जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है और इसको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहा जा सकता है, जैसे कि आपकी बुक पे लिखा हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, और उन फोर्सेस का अगर हम सम करते हैं और वो सम जो है यानी कि उनका एडिशन जो है वो ज़ीरो आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में पाई जाती है। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं डिफरेंट, F1, F2, F3 एंड सो ऑन, यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्सेस हैं। हम इनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस ले सकते हैं। अगर तो फ़र्ज़ करें कि हम इन तमाम का सम करते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3, और अगर इनका सम ज़ीरो आ जाता है, इफ़ कंडीशन के अंदर हमेशा जो है वो इफ़ लगता है, अगर इनका सम ज़ीरो आ जाता है तो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगी। अगर फोर्सेस का सम ज़ीरो नहीं होता तो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं आएगी। हम यहाँ पे चूँकि एक जैसी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं यानी कि फोर्सेस को, तो हम इसको एक इकट्ठी फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सिग्मा F इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो समेशन का साइन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसको हम सिग्मा कहते हैं, और ये तब इस्तेमाल करते हैं जब एक जैसी चीज़ों को ऐड कर रहे हों। जैसे हम फोर्सेस को ऐड कर रहे थे, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आएगी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। और इस फर्स्ट कंडीशन की जो स्टेटमेंट है वो हम कैसे रिमेंबर कर सकते हैं कि इफ़ द सम ऑफ all the forces acting on the body is equal to zero, then the body will be in equilibrium। ज़रा इसकी स्टेटमेंट जो है इसको गौर से देखें, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि उसने एक कंडीशन बता दी है कि इफ़ अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा, देन द बॉडी विल बी इक्विलिब्रियम, तब बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आएगी। मतलब अगर सम ज़ीरो नहीं होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ जो है वो क्या है कि हमने कंडीशन लगा दी, अगर सम ज़ीरो होगा तो फिर इक्विलिब्रियम में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि सम ज़ीरो कब होगा। ये कैसे हो सकता है कि फोर्सेस भी लग रही हैं लेकिन जब हम उनको सम कर रहे हैं तो उसका आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो इसको समझने के लिए जो है वो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फ़ोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड F है, और एक फ़ोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड भी F है। आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो दोनों फोर्सेस लग रही हैं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये भी F है ये भी F है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। एक राइट की तरफ लग रही है दूसरी लेफ़्ट की तरफ। तो बाय कन्वेंशन अगर हम राइटवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्टवर्ड फोर्स को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो F प्लस माइनस F किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो। अब जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, यानी कि जो सम है तमाम फोर्सेस का वो आपके पास क्या निकल आया,
ज़ीरो निकल आया, क्योंकि इस केस के अंदर हमने ये देखा कि जब हम दो फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों का सम क्या निकल रहा है, ज़ीरो। बिल्कुल इसी तरह से फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फ़ोर्स लग रही है अपवर्ड और दूसरी फोर्स लग रही है इसके ऊपर डाउनवर्ड। अब देखें कि बाय कन्वेंशन अगर हम अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे। इस केस में भी आप देख सकते हैं कि F प्लस माइनस F, यानी कि अगर ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स इन दोनों का अगर हम सम करें तो इस केस में भी दोनों फोर्सेस का सम जो है वो क्या निकल आएगा, ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्सेस जो हैं वो इक्वल और अपोजिट हैं तो वो डेफिनेटली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और उन दोनों का सम जो है वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और कैंसिल करने की वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि उन बॉडीज़ का सम चूँकि ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ज़ीरो होने की वजह से उस बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, या तो वो बॉडी रेस्ट की हालत में रहेगी या फिर अगर वो मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। इस चीज़ को जो है वो हम मज़ीद आगे और एक्सप्लेन करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर फ़र्ज़ करें इस पर एक फ़ोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड F है, एक इस डायरेक्शन में लग रही है जिसका मैग्नीट्यूड F है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगी तो आपका आंसर क्या होगा, नो। किस वजह से नहीं आएगी, क्योंकि देखिए फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, एक लेफ़्ट की तरफ है एक डाउनवर्ड है, तो इनका सम जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक बॉडी है जिसमें एक फ़ोर्स इस तरफ लग रही है, एक फ़ोर्स इस तरफ लग रही है और एक फ़ोर्स इस तरफ लग रही है, और तीनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, F के। अगर हम आपसे पूछें कि ये इसका क्या ये इक्विलिब्रियम में होगी तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो, क्योंकि इस केस में भी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो ज़ीरो नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि यही मैं फोर्स एक यहाँ पे लगा देता हूँ जिसका मैग्नीट्यूड F है, अब ये वाला जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ये किस कंडीशन में आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि इस केस में सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या हो चुका है, ज़ीरो। क्योंकि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड को कैंसिल कर देगी, राइट वाली फोर्स लेफ़्ट वाली को कैंसिल कर देगी, तो डेफिनेटली इन चारों का जो सम है वो किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो। और जैसे ही इनका सम ज़ीरो के बराबर आएगा तो इसका मतलब है कि ये बॉडी जो है ये इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगी। और आपको यहाँ से जो है वो एक और चीज़ जो है वो क्लियर हो रही है, और वो क्या, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पे दो फोर्सेस लग रही हैं इस डायरेक्शन में। अब आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन भी ज़ीरो होना चाहिए। और अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पे एक फ़ोर्स अपवर्ड लग रही है और एक फ़ोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रही है, ये जो फोर्सेस हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ज़ीरो होना चाहिए, जितनी भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं उनका सम भी ज़ीरो होना चाहिए, और जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका सम भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो ये थी हमारे पास इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और इसकी फ़र्स्ट कंडीशन, यानी कि जिसमें हमने ये देखा कि किसी भी बॉडी का सम फोर्सेस का जब ज़ीरो होगा तो तब वो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगी। सेकंड कंडीशन जो है और इसकी टाइप्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में देखेंगे।